जय हिंद, जय भारत। सतगुरु साहब नमो नमः। सत्य की ओर चलो। आज का प्रसंग मुक्ति विचार को लेकर है। प्यारी साध संगत, आखिर ये मानव मुक्ति चाहता क्यों है? मुक्ति चाहता किससे है? हमारे इस संसार में हमारे जीवन से प्यारा भी इस दुनिया में हमारे लिए कुछ और है? नहीं। तो फिर मुक्ति किससे चाहता है? इस हीरा योनि से या इस उत्तम जन्म से या इस उत्तम मानस देही से या जीवन देने वाले भोजन से या जीवन को संबंध सहारा देने वाले प्यारे संबंधों से या इस दुनिया से या इस प्यारी प्यारी दुनिया से? तो ये तो सब आसान है, हर इंसान के वश में है। तो इसके लिए न्यारी न्यारी कोशिश या प्रयास करने की क्या जरूरत है? ये तो सब इंसान के बस में है। तो इसके लिए ध्यान, साधना, गुरु, ज्ञान, धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय की क्या जरूरत है? इसे जब चाहो पा सकते हो। शरीर से, संसार से, संबंधों से जब चाहो तब मुक्ति पा सकते हो। स्वयं इस मुक्ति का तो तुम मालिक हो, तथा तुम्हारे चाहने और ना चाहने पर भी ये तो शाश्वत है, ये तो निश्चित है, ये तो होगा ही। एक दिन सब कुछ छूटेगा। फिर इसके लिए कहाँ ढूंढते हो, कहाँ खोजते हो? प्यारी साध संगत, इसी सच्चाई को समझने और समझाने के लिए ये मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है। हम कभी काशी में भटकते हैं, कभी मथुरा में, कभी मक्का और मदीना में, तो कभी मंदिर और मस्जिद काबा में, कभी ध्यान समाधि में भटकते हैं, कभी पूजा पाठ जैसे अनुष्ठानों में। अगर हमें मुक्ति पानी ही है तो पहले मुक्ति का कारण तो समझ लो, मुक्ति की सच्चाई तो समझ लो। प्यारी साध संगत, सच्ची मुक्ति पाने के लिए, निर्भय जीवन पाने के लिए पहले हमें अपने गलत विचारों से, गलत भावनाओं से और गंदी सोच से मुक्त होना होगा, या अपने गुनाहों से मुक्त होना होगा, या अपने गलित और गंदे चरित्र और व्यवहार से मुक्त होना होगा। यहाँ तक कि अपने सभी अभक्ष गंदे खान पान से भी मुक्त होना होगा। और प्यारी साध संगत, अपने सभी गलत संगत से भी मुक्त होना होगा। तभी हम सच्ची मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं।
तभी निर्भय होकर, निर्दोष होकर जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म के द्वारा परम शांति, परमानंद और परम मोक्ष, परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। वरना हजारों जन्म लेकर इस थोथी और निराधार मान्यताओं को मानते हुए, इनमें भटकते हुए कभी सच्ची मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।